दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो देखो इस नंबर को 847362। क्या ये 9 से डिवाइड होगा? कैलकुलेटर मत उठाओ। मैं तुम्हें एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम सिर्फ 5 सेकंड में बता सकते हो कि कोई भी नंबर किससे डिवाइड होगा। ये ट्रिक है डिविजिबिलिटी रूल। और हम आज क्लास के चैप्टर 3 में इन सब रूल्स को एकदम सिंपल तरीके से सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज डिविजिबिलिटी? पहले समझते हैं डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। बस इतना। मतलब अगर 12/3 = 4 और रिमाइंडर 0 है तो ये 12 जो है 3 से डिविजिबल है। बट अगर 13 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। आप चाहे तो करके देख लीजिए। 13 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1। तो ये आपका, तो इसका मतलब ये है कि 13 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब इसके हम शॉर्टकट्स को समझेंगे। ये तो हो गए थ्योरी। फर्स्ट हमारा है रूल ऑफ 2। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, ये आप कैसे जान सकते हो? तो किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 2 4 6 8 और 0 अगर इनमें से है तो ये नंबर, कोई भी नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब नंबर इवन होना चाहिए। जैसे कि 348 लास्ट में 8 है तो 8 2 से डिवाइड होगा, मतलब पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 573 लास्ट में 3 है, 3 इज ऑड नंबर, तो 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 0 इज इवन, सो दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2। सो 2 का डिविजिबिलिटी खत्म हो गया, सिंपल है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं 3 पे। रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 इज add all the digit together. If sum is divided by 3 then number is divided by 3। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे 432 हम लेते हैं तो 4 + 3 + 2 = 9 and 9 is divisible by 3। So this whole number will be divisible by 3। समझो? एग्जाम्पल 571, 5 + 7 12 + 1 13। 13 is नॉट डिविजिबल बाई 3। 13 अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। रिमाइंडर = 1। सो नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। सेम हेयर, इफ वी ऐड ऑल दिस नंबर द टोटल = 30 एंड 30 इज डिविजिबल बाई 3, देन दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3। सो बहुत सिंपल है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। आगे बढ़ते हैं हम। रूल ऑफ 4। द रूल ऑफ 4 सेज द लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। मतलब किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें है 7316, तो 16 इज डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब होल इज डिविजिबल बाई 4। ऐसे ही 18, इसमें हम लास्ट 2 डिजिट हैं। 18 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। 18 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका मतलब है 18 जो है वो डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये होल नंबर डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही लास्ट 2 डिजिट है 00। 00 इज डिविजिबल बाई 4। तो 9200 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। तो सिंपल है 4 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया आपको लोगों को। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे रूल ऑफ 5 पे। ठीक है बच्चों? तो व्हाट द रूल ऑफ 5 इज द लास्ट नंबर मस्ट बी 0 और 5। तो 5 का बहुत ही सिंपल है। अगर लास्ट नंबर अगर 0 या 5 है तो आपका
पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 345, तो लास्ट नंबर इज 5, तो ये डिवाइड हो जाएगा। लास्ट नंबर इज 0, तो ये डिवाइड हो जाएगा। लास्ट नंबर इज 7, तो ये नहीं होगा। गॉट दैट? ठीक है, तो बहुत ईजीएस्ट रूल है, आपको बस देखना है लास्ट का नंबर डिवाइड होगा 5 है या 0 है। ओके, लेट मूव ऑन। रूल ऑफ 6। तो 6 का है द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। मतलब नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब हमने सीखा है 2 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है। लास्ट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, मतलब इवन नंबर। अगर नंबर इवन है तो लास्ट नंबर अगर इवन है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 का क्या हमने बताया कि टोटल सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। समझो, तो सम शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो जैसे एग्जांपल 312, लास्ट नंबर इज 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो 6 इज डिविजिबल बाई 3। तो ये पूरा नंबर जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट नंबर इसमें क्या है 5, 5 इज ऑड नंबर। तो अब ये जो लास्ट नंबर है इसका मतलब ये जो पूरा है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 से ही डिवाइड नहीं होगा तो फिर 3 से डिवाइड होने का कोई सब, तो फिर हम 6 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। कंडीशन इज कि दोनों 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर एक से भी नहीं हो रहा है तो वो नंबर नहीं होगा डिवाइड 6 से। नाउ मूव टू 7। नाउ मूव टू रूल ऑफ 8। ठीक है, तो द रूल ऑफ 8 सेज लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो जैसे ये नंबर है 816, नाउ वी विल सी कि 816 जो है 8 से डिवाइड होता ही नहीं। 8 1 जा 8, 0 1 0 6, 8 2 जा 16, रिमाइंडर इज 0। सो लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 8। इसमें लास्ट 3 डिजिट क्या है 214। 214 को आप डिवाइड करो 8 से तो डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि द होल फुल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। लास्ट 3 डिजिट इज 30, देन यस इट इज डिविजिबल बाई 8। तो 8 का रूल सिंपल है, लास्ट 3 डिजिट हमें चेक करने हैं कि वो डिविजिबल है कि नहीं 8 से। ओके, देन द रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 और रूल ऑफ 3 सिमिलर होते हैं। रूल ऑफ 9 सेज ऑल द डिजिट सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। मतलब इनको टोटल ऐड करोगे तो 9 होगा। तो 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 मतलब 18 को हम और छोटा कर देंगे। 18 को 1 + 8 = 9 कर देंगे। तो लास्ट में ये 9 आया। 9 या 0 आएगा अगर सम, तो डिविजिबल है 9 से। 6 + 3 9 + 5 14, 14 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही 8 + 4 12, 12 + 7 12 + 7 19 + 3 22, 22 + 8 28 + 2 30, तो 30 इज डिविजिबल बाई 9। नो, 30 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो रूल ऑफ 9 मतलब सम शुड बी divisible by 9. Okay, then we will move to next rule of 10. Very simple, the last digit must be 0. The last digit should be 0. ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, rule of 10 is very simple. Rule of 11, the most interesting rule अभी तक। rule of 11 में थोड़ा एडिशन करना पड़ता है, बट नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप क्या करोगे कि नंबर को दी ऑड पोजीशन डिजिट माइनस इवन पोजीशन डिजिट, इनका जो है डिफरेंस जो है वो 0 या 11 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। मतलब कि कोई नंबर है जैसे कि 918082। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी राइट साइड, तो 280819 है, तो ये है ऑड डिजिट और ये है इवन डिजिट। ये है ऑड 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 और ये वाले हैं इवन इवन इवन। तो हम पहले सम ऑफ ऑड करेंगे, तो 2 + 0
2 + 1 3, तो 3 माइनस 8 + 8 16 और 9 25, तो 3 माइनस 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22 इज मल्टीपल ऑफ 11, 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 22। तो ये तो पूरा नंबर है, ये 11 से डिवाइड होगा। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। मैं अगर लेता हूँ 4 2 1 3 6 8, अब हम ऐड करेंगे 8 + 3 11 + 2 13 माइनस 6 + 1 7 + 4 11, 13 - 11 इज इक्वल टू 2। तो ये नंबर जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा। गॉट दैट? अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ऑल द रूल्स। 2 का क्या है बच्चों बताओ? सो द लास्ट डेट शुड बी 202468, मतलब ऑड इवन होना चाहिए। ठीक है। 3 का क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 3, ये 3 का है। 4 का मतलब लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 4। 5 का मतलब लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। 6 मतलब 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 8 का मतलब लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 8। 9 का मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 9। 10 का लास्ट डिजिट 0। 11 का ऑड पोजीशन माइनस इवन पोजीशन इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है बच्चों। तो अब आगे नेक्स्ट, अभी तक आपने ये डिविजिबिलिटी रूल सीखा। ठीक है। नाउ आई वांट टू यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, प्लीज़ डू मेंशन। तो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास। तब तक थैंक यू।